स्टूडेंट्स, आज का कहानी है फोटो खिंचवाने से भी प्रॉब्लम है। कहानी लिखा है ऑथर शोभन सेठ। इसका प्रेक्षापट 90s का है। तो अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा बड़ा मामा को लेकर हम कभी कभी तंग हो जाते हैं। ऐसे तो वो बहुत भला आदमी है, बढ़िया से अपना काम काज करते हैं, कोई झमेला में नहीं रहते, लेकिन अचानक उनको ऐसा कुछ दिमाग में आ जाता है जिसके वजह से बहुत झंझाट होता है। तो मेरा बड़ा मामा का एक बार एक बीमारी पकड़ा। वो बीमारी है फोटो खिंचवाने की बीमारी। अब ये इस बीमारी में हम लोगों को क्या क्या झंझट झेलना पड़ा। ऐसे फोटो खिंचवाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90s में क्या होता था कि फोटोग्राफर शटर लेके क्लिक करते थे और फोटो खींच के दे देते थे। लेकिन मेरा बड़ा मामा फोटो खींचने के लिए किसी फोटोग्राफर के पास नहीं जाता। कोई फोटो खिंचवा रहा है, वहां में अचानक अपना सर घुसा देता। तो आप सोच ही सकते हैं कि वहां पे क्या हो सकता है। लेकिन बड़ा मामा को अगर आप ये बात बताएंगे तो बड़ा मामा बोलेगा, मेरा गलती क्या है, मैं क्या दिखने में खराब हूँ। फिर हंसते हंसते बोलने लगता है, अरे भाई, बिना पैसा में एक फोटो खिंचवा लिया, कौन सा खराब किया मैंने। तो इस फोटो खिंचवाने के वजह से बड़ा मामा काफी बार अपमानित भी हुए हैं। लेकिन वो उनकी ये बीमारी ऐसा है कि वो कुछ बेशर्म जैसे हो गए हैं। एक बार एक घर में एक बच्चा हुआ, इसकी वजह से उनके घर में कुछ आदमियों को बुलाया गया एक गेट टुगेदर में। तो फोटोग्राफर भी बुलाया गया। बच्चा को उसका मम्मी अपना गोद में लेके एक चेयर में बैठा और फोटोग्राफर रेडी हुआ फोटो खिंचवाने के लिए। फोटोग्राफर बच्चा को बोल रहा है, थोड़ा सा मुस्कुराओ। तो मम्मी को बोला, मैं जब 3 गिनती खत्म करूंगा तो आप लोग थोड़ा हंसिएगा। बच्चा को भी बोल रहा है, थोड़ा मुस्कुराओ बेटा, बाबू सोना, थोड़ा मुस्कुराओ। अब फोटोग्राफर बोलने लगा, 1, 2, 3 गिनने से पहले ही मेरा बड़ा मामा फटाक से, मतलब छलांग लगा कर उस बच्चे के आगे में बैठ गया और उसी टाइम में फोटोग्राफर भी क्लिक कर दिया। अब कैमरामैन को उठ गया गुस्सा। बोला, अरे आपने ये क्या कर दिया। मेरा बड़ा मामा बोला, क्यों, मैंने क्या किया। अरे, इस बच्चे का उसके मम्मी के साथ मैं एक फोटो खींच रहा हूँ, आप कहाँ का एक बुढ़ा हाथी आके इस बीच बैठ गया। मेरा पूरा शटर ही बर्बाद हो गया इसका, मतलब मेरा फिल्म बर्बाद हो गया। मेरा बड़ा मामा उठ के बोला, मैं तुमको वार्न करता हूँ, मुझे बुढ़ा हाथी मत बोलो, मैं कुछ कर बैठूंगा। कैमरामैन बोला, मैं 1000 बार बोलूंगा, लाख बार बोलूंगा, आपके जैसा बेशरम आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, कहाँ का एक बुढ़ा हाथी बच्चा का फोटो उठा रहा है, वहां पे आके छलांग मार के बैठ गया। आपके कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो जो भी है, वहां में बड़ा मामा को काफी अपमानित होना पड़ा। और एक बार ऐसा हुआ, एक घर में शादी हो रहा था। अब शादी के टाइम में बरमाला डालने से पहले कैमरामैन ने कहा, रुके रुके, आप लोग बरमाला डालने से पहले आप लोगों का एक फोटो ले रहा हूँ, खाली वर और वधु का फोटो लूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा क्लोज आइए, हाँ थोड़ा सा और क्लोज। अब मैं वर वधु का ये फोटो कैप्चर करके रखूंगा। तो उन्होंने भी वही गलती की, कैमरामैन। जहां उन्होंने 1, 2, 3 गिनने से पहले ही मेरा बड़ा मामा अपना जो सर है वो दोनों के बीच में डाल दिया। अब तो वहां का आस पड़ोस का जितना आदमी है सब हल्ला करने लगा। फोटोग्राफर तो क्लिक कर दिया, लेकिन सब बोला, अरे अब बेशरम आदमी है ये बुढ़ा, अपना सर यहाँ पे डाल दिया, देख नहीं रहे हो।
दो बच्चे की शादी हो रहा है, यहाँ पे अपना ये बुढ़ा अपना मुंडी डाल दिया, निकालो इसको निकालो। सब एकदम पकड़ के बड़ा मामा को उस शादी से निकाल दिया। तो बड़ा मामा का ये कहानी जो है, मेरा मझला मामा का कान में भी गया। मझला मामा बड़ा मामा के पास आया, आके बोला, भाई भैया, आपके क्या कोई शर्म नहीं है? कोई भी फोटो खिंचवाना जाता है, आप वहां पे फटाक से अपना सर डाल देते हो। ये गलत बात है। आपको फोटो खिंचवाना है, आप स्टूडियो में जाके खिंचवा लो ना। बड़ा मामा भी गुस्सा होके बोलता है, अब क्या करता हूँ मैं, हर जगह में मैं अपना मुंडी घुसाऊंगा। एक दिन देखना, मेरा फोटो हर घर में रहेगा, इसी तरह से मैं फेमस हो जाऊंगा। अब उनको कौन समझाए। तो वह मझला मामा भी छोड़ दिया। एक दिन का बात है, बड़ा मामा अपना ऑफिस से घर वापस आ रहे थे। रास्ता में उनको दिखाई दिया, खटिया में एक शव है और उनके अगल बगल के कुछ आदमी औरत रो रहे हैं। एक आदमी उस शव के पांव के पास रेडी हो रहा था, फोटो खींचेगा वो। कैमरामैन वही कहा, एक, दो, तीन गिनने से पहले ही बड़ा मामा फटाक से छलांग मार के वहां बैठ गया और कैमरामैन भी क्लिक किया। पाँव के पास, उस शव के पाँव के पास जो बैठा हुआ लड़का, वो बोला, अरे भैया, आपने ये क्या कर डाला, मेरा छवि बर्बाद कर दिया। मैं एक आखिरी फोटो लेने वाला था, मेरा मम्मी के पाँव के पास एक सिंगल फोटो, वो भी बर्बाद कर दिया। आप ऐसे क्यों कर किया? बड़ा मामा बोला, अरे भाई, तुम्हारे मम्मी क्या मेरा मम्मी नहीं है, इसलिए मैंने बैठ किया। बोल के बड़ा मामा वहां से दौड़ के चला गया। तो इस तरह से बड़ा मामा का कहानी चलता रहा। एक दिन बड़ा मामा का फोटो एक अखबार में आया, कुछ लुटेरों के साथ। थाना से पुलिस भी आया और झंझाटों का तो बोल बाला है। घटना कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा मामा के ऑफिस से एक चेक बैंक में जमा देने के लिए बोला। काउंटर में बड़ा मामा चेक जमा दिया और ठीक निकल के आएंगे उसी टाइम में चार लुटेरे बैंक लूटने के लिए बैंक में घुस गए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का बंदूक छीन लिया और बंदूक उठाकर दो बंदे कैश काउंटर के पास आए और बोला, हल्ट, जितना पैसा है बैग में डाल दो, वरना गोली चलेगी। उसी टाइम बड़ा मामा जहाँ पे चेक जमा किया था, वहां पे बैंक का एक एम्प्लॉय के पास छोटा सा एक कैमरा था। उन्होंने धीरे से अपना कैमरा उठाया और उन्होंने फोटो खींचने का लिए लेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा और ये चीज बड़ा मामा के आंख में गिरी। जहां वो आदमी लेंस रेडी करके क्लिक करेगा, उसी टाइम में बड़ा मामा दौड़ के उस दो मतलब डकैत के बीच में चला गया। इस बीच वो आदमी तो फोटो भी खींच लिया। दोनों लुटेरे ने बड़ा मामा को एक धक्का मार के नीचे गिरा दिया और बोला, बी केयरफुल, ज्यादा चालबाजी मत कर, सीधा सर पे गोली मार के ठोक दूंगा। लुटेरे ने बैंक लूट कर निकल गए। बड़ा मामा भी घर आ गया। अगला दिन हर एक अखबार में उस लुटेरा का फोटो छपा गया और साथ में मेरा बड़ा मामा का भी फोटो उसमें था। मझला मामा ये सुबह में ही जब ये अखबार देखा तो दौड़ के बड़ा मामा के पास आया, बोला, देख, तेरा ये फोटो खिंचवाने की जो शौक है, इस शौक के वजह से आज क्या हुआ। देख, यहाँ पे पेपर में लिखा है कि तू लुटेरा है, बैंक लुटेरा। अब संभाल, पुलिस आएगी, कोर्ट होगा, जेल भी जाना पड़ेगा तुझे। अब बड़ा मामा डर गया। मझला मामा को बोल रहे,
अरे भाई, तू मेरा अपना भाई है, कुछ कर। मैं तो फोटो खिंचवाने के लिए गया था, मैं तो कोई बैंक लूटने के लिए नहीं गया। मजला मामा बोला मैं समझूंगा, लेकिन बाकी को तू कैसे समझाएगा। अब और क्या है, अब जज साहब के पास तू बैठना, उसका बाद जो समझ में आएगा समझ में आएगा, और क्या। इस बीच हमारे जो गली है, उस गली के कुछ बंदे आ गए, कुछ रिपोर्टर भी आ गए हमारे घर के सामने में। तो बंदे लोग बोल रहे हैं, अरे कितने दिन से आप लोग ये डकैती कर रहे हो, हाँ? अरे बाप रे, बैंक डकैती, वो भी हमारे घर के सामने में, हम लोग को पता ही नहीं है। एक बोला, अरे ठीक से दो चार लाठी लगा, सब ठीक हो जाएगा इसका। तो मेरा मजला मामा बाहर निकल के आया, बोला अरे भैया लोग, आप लोग ऐसे मत बोलिए, मेरा भैया बैंक लुटेरा नहीं है। उसी बीच गली के और एक बोला, हाँ हाँ भाई, लुटेरे का भाई तो बोलेगा ही ये, अपना भाई को बचाने के लिए ये सब बहुत कुछ बोलता है, मार मार ये लोग को मार, मारने से सब निकल के आ जाएगा। उस यात्रा में हम लोग थोड़े से बच गए, क्योंकि उसी टाइम में पुलिस आ गई। पुलिस आके बड़ा मामा को उठा के ले गया थाना में। थाना का जो ओसी, उन्होंने पूछा, बोल तेरा चार साथी कहाँ है, और ये डकैती के पैसे कहाँ रखा है। बड़ा मामा तो रो दिया, बोला अब विश्वास कीजिए बड़ा बाबू, मैंने तो कोई लुटेरा, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं बैंक लूटने के लिए नहीं गया। मेरा एक शौक है, मैं फोटो जहाँ पे खिंचवा जाता है मैं वहाँ अपना सर घुसा देता हूँ, इस वजह से मेरा फोटो आ गया। लेकिन थाना के ओसी तो ये बात मानने वाले नहीं है, तो उनको हाथों हाथ थाना में भरा दिया, अब चार्जशीट फाइल किया जाएगा। बारा मामा का किस्मत भी अच्छा था, अगला ही दिन वो चारों लुटेरे पकड़े गए। बैंक का फोटोग्राफर भी आया, जो बैंक का एम्प्लॉय जो फोटो खींचा था वो आया, मझला मामा गया, हमारे गली के कुछ बंदे भी गए थाना में, और बड़ा मामा के ऑफिस के जो मालिक है वो भी आए। वो आके ओसी को बताया कि ओसी सर, ये आदमी बहुत ही भला आदमी है, कल मैंने ही इनको चेक दिया था बैंक में जमा करवाने के लिए। तो तब जब राय दिया तो ये समझ में आया कि बड़ा मामा सच में ही निर्दोष है, क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉय जो फोटो खींचा था वो बड़ा मामा को पहचान लिया। तो उन्होंने बोला अरे हाँ हाँ, ये तो मेरा पास आया था चेक जमा करने का लिए, और ये डकैती करने नहीं आया। क्योंकि डकैत लोग जब वहां पे लूट रहे थे, उस टाइम में ये शायद लुटेरे को पकड़ने के लिए दौड़ के गया था, और ये लुटेरों ने इनका सर उड़ा देगा ये भी बोला था। तो दोनों लुटेरों ने बोला कि हाँ, उन्होंने सोचा कि उनको पकड़ने के लिए हमारे बड़ा मामा गया था, इसलिए उन्होंने उनको धमकी लगाया था। ये सारे सुनने के बाद थाना के जो ओसी है वो खुद क्षमा मांगे, और जो हमारे गली के जो लोग अभद्र व्यवहार किए थे मेरा बड़ा मामा के साथ, उन्होंने भी बोला भैया आप क्षमा कर दीजिए, हमें तो पता नहीं था, आपका फोटो आ गया इसलिए हमने भी सोचा कि आप भी लुटेरे हैं। इस बात खत्म होने की बाद हमारे बड़ा मामा पूरा चेंज हो गए। अब कहीं भी फोटो खींचते हैं तो बड़ा मामा वहां पे नहीं रहता। अब हुआ ऐसा ही कि मेरा छोटा मौसी आया रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में छोटा मौसी बोला, रक्षाबंधन के बाद दिया के साथ मैं एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। तो छोटा मौसी भैया को, मतलब मेरा बड़ा मामा को राखी बांध लिए, मझला मामा कैमरा लेके रेडी है, अब भाई बहन का फोटो उठेगा, यानी मेरा बड़ा मामा और छोटा मौसी का। जहां मझला मामा वन टू बोल के थ्री बोला, थ्री बोलने से पहले ही बड़ा मामा वहां से दौड़ के भाग गया, तो वो फोटो और उठा नहीं। इस तरह से मेरा मामा जी का फोटो खींचने का शौक खत्म हो गया। तो आज का कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला बार और कोई एक कहानी लेके मैं आपके पास आऊंगा। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं।
बाय बाय एवरीबॉडी।